हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSU वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग JSSC CGL एग्जाम के लिए रिवीजन क्लास शुरू किए थे। क्लास नंबर 5 होने वाला, रिवीजन क्लास 5 टॉपिक वाइज। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पंचवर्षीय योजना। हालांकि ये सब वीडियो कई बार बना चुके हैं, लेकिन रिवीजन के पर्पज़ पे एक बार आपको जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। झारखंड में परीक्षा को डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, तो देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया? सबसे पहला क्वेश्चन मतलब USSR रसिया से लिया गया। जो यहाँ जो PDF में लिखा हुआ है वही सब क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, और ये PDF पूरा पाने के लिए जितना भी रिवीजन क्लास करवाएं उसका PDF और जितना भी GK का सिलेबस दिया हुआ है टॉपिक वाइज का PDF लिखा हुआ है हैंड रिटन नोट्स से। यदि चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगा। JSSC CGL के लिए काफ़ी सारे PDF अवेलेबल है वहाँ पे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, चलिए 15 मार्च 1950 को इसका इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन पूछता है सर, चेयरमैन पहला कौन था इसका? जवाहरलाल नेहरू। देखिए याद रखिएगा, फर्स्ट पूछेगा डिप्टी चेयरमैन तो कौन है? गुलजारीलाल नंदा। और दूसरा पूछेगा तो कौन है दोस्तों? अहलूवालिया। पहला कौन है? पहला फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन है? गुलजारीलाल नंदा है। और लास्ट डिप्टी चेयरमैन पूछेगा तो अहलूवालिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लास्ट पूछ रहा है कि फर्स्ट पूछा, ध्यान रखना। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट पूछेगा डिप्टी चेयरमैन तो गुलजारीलाल नंदा, और लास्ट पूछेगा तो अहलूवालिया। ठीक, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में इसका स्थापना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे एग्जाम उठा के देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीधा पूछ दिया डेट। ठीक है, चलिए वर्तमान में नीति आयोग, जैसा कि पता ही है आपको, थिंक टैंक जिसको बोलते हैं नीति आयोग को, कहाँ के भाई। ठीक है, 1 जनवरी 2015 इसका फुल फॉर्म पूछता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, टोटल पंचवर्षीय योजना कितना? 5 ईयर प्लान टोटल 12 है। 12 को 12 याद रखना है आपको, कब का हुआ था? पहला 1951 से 56। ठीक है, और लास्ट 2012 से 2017। कोई भी पूछ सकता है, 5वां, 6ठा, चौथा, तीसरा, रैंडम पूछ देगा। बताइए टाइम पीरियड बताइए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। बॉम्बे प्लान 1944, कांग्रेस प्लान 1938, गांधी प्लान 19, मतलब बॉम्बे प्लान और गांधी प्लान 1944 डेट पूछता है ये सब। ठीक है, कांग्रेस प्लान 1938 और जन योजना पीपुल्स प्लान जिसको बोलते हैं MN रॉय के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1945 में, और सर्वोदय प्लान 1950 जो स्टार्ट किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, चलिए पहला पंचवर्षीय 51 से 56, उसको HD मॉडल बोलते हैं, हेरोड डॉमर मॉडल। क्वेश्चन पूछता है मॉडल का नाम। ठीक है, एग्रीकल्चर पे बेस है, ये बात आपको पता है। दामोदर घाटी, हीराकुंड, भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत पहला पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, टारगेट वगैरह पूछेगा चांसेस कम है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5 ईयर प्लान दूसरा 56 से 61। ठीक है, PC महालोविनिस मॉडल इंडस्ट्री पे बेस है। पहला क्या था? एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री। इसमें देखिए 3 प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, रसिया का भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर का, ठीक है, और राउरकल। देखिए भिलाई, दुर्गापुर, राउरकल, ये जो पंचवर्षीय योजना है, ये जो स्टील प्लांट है दूसरा 5 ईयर प्लान में लाया गया था। देखिए भिलाई किसकी मदद से बनाया गया था? भिलाई रसिया की मदद से बनाया गया था, दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला जर्मनी की मदद से। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दूसरे पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। ठीक, चलिए तीसरा पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। ठीक है, 1961 से 66। ठीक है, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ इकोनॉमिक जनरेशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। और बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है, ये रसिया की हेल्प से बनाया गया था, वो तीसरे पंचवर्षीय योजना। ठीक, याद रखिएगा। FCI फूड कॉर्पोरेशन जो होता है ना, FCI फूड वाला, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है 1965 में स्थापना होता है तीसरे पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, पहला हॉलीडे तीसरा प्लान के बाद ही आया था। ठीक है, 1900, ये सब डेट याद रखना, 1966 से 1969। ठीक है, 3 साल के लिए पहला हॉलीडे बना था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना 4 DR धार गॉडगिल मॉडल बोला जाता है इसका। ठीक है, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, डेवलप स्टेबिलिटी एंड अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए डेट पूछेगा चौथा पंचवर्षीय योजना तो 1969 से लेकर 74। ठीक है, और इसरो का स्थापना कब हुआ था? चौथा पंचवर्षीय योजना कैसे बताया? ट्रिक 1 2 3 4 है, तो चौथा पंचवर्षीय योजना बताए थे ना, ये सब चीज़ बता रखे हैं और आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, अच्छा 14 बैंक का नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, और इंदिरा गांधी के टाइम पे। और आपको पूछेगा बताइए 14 बैंक का नेशनलाइजेशन जब किया गया था कौन सा पंचवर्षीय योजना के टाइम किया गया था? यदि आपको डेट पता तो बना दीजिएगा, और डेट नहीं पता तो तुक्का कैसे मारिएगा? देखिए 14 पूछा है ना। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 4 चौथा पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 5वां पंचवर्षीय योजना 74 से 78, ये 4 साल का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कौन सा पंचवर्षीय योजना 4 साल का ही था, तो 5वां 1974 से लेकर 1978। इसको DP धार मॉडल बोलते हैं। कौन सा मॉडल? DP धार मॉडल। ठीक है, निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और रीजनल रूरल बैंक
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना लाया गया था, इसको 1975 में स्टार्ट किया गया था। और 20 पॉइंट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कौन सा? पंचवर्षीय योजना के तहत, मतलब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, याद रखिएगा। 20 पॉइंट प्रोग्राम सीधा पूछ देगा। 1975 में स्टार्ट किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। बोले कौन सा पंचवर्षीय योजना, तो ध्यान रखिएगा 5 ईयर प्लान में, ठीक, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा हॉलीडे आया 78 से लेकर 80 तक, 2 साल के लिए था। पहला कब आया था? 66 से 69, तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद। फिर दूसरा आया पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल के लिए 78 से 80, ठीक है। इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। सीधा पूछ देगा, बताइए रोलिंग प्लान किससे कहते हैं? एज दे देगा, ठीक है। तो 1978 से 1980 के बीच में जो होता है 1980, उसको रोलिंग प्लान बोला जाता है, ठीक है, रोलिंग प्लान, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। छठा पंचवर्षीय योजना 80 से 85, ठीक है। और सलेम, देखिए पहला पूछा सलेम, जो सलेम स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो ध्यान रखना तमिलनाडु, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तमिलनाडु में। गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन, 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में, ठीक है, याद रखिए ये भी ध्यान। 14 बैंक का तो पता चल गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में कैसे आता है, 4 लास्ट में आया। और छठा 6 बैंक का बोलेगा तो 6 बैंक का बोला था छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में, ठीक है। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 में। शिवरमन कमेटी, कौन सा पंचवर्षीय योजना, डेट आपको याद नहीं है, कैसे याद रखिएगा, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो छठा पंचवर्षीय योजना में ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बना हुआ था, पॉवर्टी गाइडलाइंस यदि याद, गरीबी निर्देशक सीधा पूछेगा। पॉवर्टी जो गाइडलाइन दिया गया था, गरीबी निर्देशक, कौन सा पंचवर्षीय योजना दिया गया था? देखिए गाइडलाइन तो एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। देखिए रूरल एरिया में 2400 कैलोरी और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी, क्वेश्चन बन चुका है, जेपीएससी सीडीपीओ एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ट्रिक कैसे बताए तो बताइए, एनर्जी से रिलेटेड दोस्तों। एनर्जी देखिए छक्का मारना है तो एनर्जी चाहिए बढ़िया, तभी तो छक्का मार पाइएगा। कैलोरी एनर्जी का यूनिट होता है ना, तो इसे याद रखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ये एनर्जी का बात किया गया। पॉवर्टी गाइडेंस, गरीबी निर्देशक, जिसमें रूरल एरिया में 2400 कैलोरी चाहिए और अर्बन एरिया वाले लोग को 2100 कैलोरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीधा सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से छठी पंचवर्षीय योजना में। उसी तरह 7वां बोल देगा 80 से 85, ठीक है। और सेबी का स्थापना इसी में हुआ था 1988, डेट याद रखना है। जवाहर रोजगार योजना, देखिए जवाहर रोजगार योजना 1989, कैसे ट्रिक बताए थे भैया, बेरोजगारी उस टाइम पे इतना था, आदमी 7 दिन करने के लिए तैयार था, बोलता हमको कुछ छुट्टी नहीं चाहिए भैया, हम 7 दिन करेंगे। तो जवाहर रोजगार योजना या फिर नेहरू रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1989 में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अच्छा एक पूछेगा आपको, एक है जवाहर रोजगार योजना जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और एक पूछेगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना या मुख्यमंत्री रोजगार योजना, अभी हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए तीसरा हॉलीडे आया 90-92 के बीच में, इसको एनुअल प्लान बोलते हैं। 1978 से लेकर 1980 रोलिंग प्लान था, और 90 से 92 वाला में एनुअल प्लान था। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए 1992 से 97, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1995 में, याद रखना है इस चीज़ को। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत WTO का सदस्य बना था 1995 में, ये भी याद रखना है। प्रधानमंत्री रोजगार, देखिए ये वाला प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना यदि पूछा, ठीक है, तो बोलिएगा 8वां पंचवर्षीय योजना में 1993। और जवाहर रोजगार योजना पूछेगा तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1900 कब था बताइए, कमेंट कीजिए, अभी बताएं ना, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री पूछ रहा है या फिर जवाहर रोजगार पूछ रहा है। जवाहर बोलेगा तो 7वां और प्रधानमंत्री रोजगार बोलेगा तो 8वां, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, LPG यहीं में आया था, ठीक है। चलिए 9वां बताइए, 97 से 2002, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम पे। कारगिल 1999 में इसी टाइम हुआ था। पोखरण 2 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, बताइए पोखरण फर्स्ट बताइए 1974-75, ठीक है, याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है। चलिए 10वां देख लीजिए, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास, ऊर्जा वृद्धि, ठीक है। पर कैपिटल इनकम इसी में दलहन तिलहन का स्टार्टअप किया गया था, ठीक है। 11वां देख लीजिए इसी तरह करके, बाकी सब 11वां 12वां पूछेगा, सिंपल डेट पूछ देगा या फिर आपको ये थीम पूछ देगा, ठीक है, ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी करना है, बाकी आपको पता ही है रिवीजन तौर पर चल रहा है, रिवीजन तौर पे चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट PDF है ये, आप देख ही लिए होंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा JSSC वाला, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आपको प्ले स्टोर में जाके JSSC वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। लगभग 6-7 PDF वहाँ अवेलेबल है, हिंदी का ग्रामर के लिए जो पेपर 1 में पास करना है आपको, करंट अफेयर झारखंड, सेंट्रल करंट अफेयर, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे, ये GK वाला 79 पेज वाला PDF सब वहाँ मिलेगा, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार और पढ़िए अच्छे से, एग्जाम में आने का चांसेस है ये सब में।